हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज जो आपका सीटेट का पेपर 2 जो हुआ है, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास पहुंचे हैं, उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आप अपने पेपर में टिक कर लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चलिए, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता हुआ चलूँगा। जो जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वही क्वेश्चन आप मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक जो क्वेश्चन था आपका, गणित में प्राप्त अंकों का एक पाई चार्ट आपको बनाना था। उसमें बताना था अगर मैथ के अंकों को लेकर पाई चार्ट बनाते तो उसका एंगल जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको करना है कि जो भी वहाँ पे टेबल थी, सब्जेक्ट में वहाँ पे नंबर आपको दे रखे थे, उन नंबरों को टोटल आप ऐड कर लीजिए। वो आपका बन रहा है 400। ठीक है, आपसे पूछा गया मैथ, तो मैथ का नंबर ऊपर लिखने, और जब हम पाई चार्ट बनाते तो मल्टीप्लाई हमें 360 से वहाँ पे करना रहता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 86.4 आपका वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, गणित ही नहीं बल्कि अदर किसी भी अगर आपसे सब्जेक्ट का पूछा जाता है, उसी तरीके से हम इसको भी कि उसके लिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखिए, कैसे आपको ये क्वेश्चन करना था। एक आपको वहाँ पे सीरीज दे रखी थी, उसमें पूछा गया था पहले तो परिसर बताइए, बहुलक बताइए, बहुलक के साथ साथ आपको मीडियन भी वहाँ पे फाइंड करना है। जब आप तीनों वैल्यू जो फाइंड कर लोगे, उन तीनों वैल्यू का जो भी माध्य यानी कि मीन होगा वो आपको बताना है। तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट आपको माइनस करना होता है, वो आपका रेंज होता है। बहुलक मोस्ट रिपीटेड टर्म जो 11 सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एंड माध्य जो नंबर ऑफ टर्म आपके 12 थे, 12 आपका इवन होता है। तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। तो देखो, आपका यहाँ पे आपको मिल चुका होगा 12। अब जितने भी तीनों आपके जो आंसर आए हैं, उन तीनों का आपको मीन निकालना है। जब आप मीन निकालोगे तो यू विल गेट 13। देख लीजिए, आपका 13 कौन सा ऑप्शन है, वही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों था, उसमें दे रखा है एक क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ सर्कल के आपके बराबर है। वहाँ पे रेक्टेंगल की दोनों आपको जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे गिवन है 176 एंड 56। और एरिया ऑफ सर्कल आपको होता है पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा गया था सरकमफ्रेंस यानी कि जो भी इसका परिधि होगा वो आपको बताना है। सरकमफ्रेंस निकाल, लेकिन हमारे पास होना चाहिए क्या, रेडियस। तो सारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन रहेगा वो रेडियस को फाइंड करने के लिए रहेगा। देख लीजिए, सॉल्यूशन 176 इंटू 156 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 22.7 पाई का वैल्यू। तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट आर आपका 56 आएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। जब आप इसमें रखोगे तो यू विल गेट 352 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और भी जो क्वेश्चन है मेरे पास है, उनका सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। देखो, जिनने सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड, और जिनके थोड़े से भी डाउट है देख लीजिए किस तरीके से आपको सॉल्यूशन वहाँ पे करना था। तो एक आपको एक रेखाखंड वहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, ए बी, जिस पर पॉइंट पी है, पी की एक आपकी किरण है जिसमें क्यू पी एंगल 7x है और क्यू पी भी आपका 5x है। तो आपसे 8x-10 का वहाँ पे वैल्यू पूछा गया था। तो सिंपली वह लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से हम चले जाएंगे। 7 और 5 का जो सम रहेगा वो 180 के इक्वल रहेगा। तो x का वैल्यू 15 आ जाएगा एंड यू विल गेट इजीली 8x-10। तो आपको 110 आपका जो है आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है, टिक कर लीजिएगा। एंड देखिए, एक था डिविजिबल वाला, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था एंड आई होप ये तो सभी लोग आप सही करके आए होंगे। तो आपसे पूछे गए थे इसमें से ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो 2 से भी कट होंगे, 3 से भी होंगे, 11 से भी होंगे। इवन नंबर सारे 2 से कट हो जाते हैं, और बोर्ड नंबर जिनका डिजिट का सम 3 से कट हो जाता है वो 3 से हो जाता है। 11 का फिर डायरेक्टली आप डिवाइड वहाँ पे कर लीजिएगा। और D1 से हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन था उसमें एक 9636 और 848 वाले, जिसमें भी जो ऑप्शन आई थिंक ए और डी इसका शायद है, जैसे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं वो आपको हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, आप देखो, अगर इक्वेशन गिवन था एल्जेब्रिक 5x² 8y 20x + 2xy = x+a bx+y, मैं आपको सजेशन ये दूंगा, आप इनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको ब्रेक करने से अच्छा है इसका मल्टीप्लाई करें, कंपेरिजन ही कर लें। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा bx²। ये रहा, तो b का वैल्यू इजीली कंपेरिजन करके b का वैल्यू जो आपको 5 मिल जाएगा। सिमिलरली आप ए के लिए भी आप वर्क कर सकते हो। तो देखिए, आप 2a/y वाला कॉफिशिएंट कहाँ है आपका, ये रहा। तो 2a = -8, ए का वैल्यू -4 आएगा। और आपसे a माइनस बी पूछा गया, a का वैल्यू -4 माइनस एंड b का वैल्यू 5, तो यू विल गेट -9। ओके, तो देखिए, एक और क्वेश्चन आपका ये रहा जिसमें हाइट जो उसमें लेंथ थी उसकी 1.2 मीटर थी। आपसे सेंटीमीटर में आंसर पूछे गए हैं, डाटा में सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको रेडियस निकालना था, 7/2 आएगा। फिर आपसे सी एस यानी कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लीजिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन थे आपके ये। 2640 आपका आंसर आएगा। तो चलिए, कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू 198, 5550 एंड वाई का वैल्यू दे रखा था। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखे हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 1/x + 1/y का वैल्यू पूछा था,
जब आप इन नंबर ऑफ एलसीएम दोगे सॉल्यूशन ये रहा, आप पॉज़ करके वीडियो को देख सकते हो किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। रिपीट हो रहा था तो हम इसको लिख सकते हैं 0.03 बार, जहाँ भी ऑप्शन में होगा वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी था। p इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, उसमें आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपसे वैल्यू पूछी गई है। 10 की पावर आप 9 कॉमन ले लीजिएगा, देन उसके बाद जो भी बचेगा सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर है बच्चों। टिक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट यही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। तो एक नंबर दे रखा है, इसके फैक्टर आपको करने हैं। यहाँ पे 2 की पावर 5 बनेगा, 3 का पावर 4 बनेगा, 11 का पावर 2 बनेगा भाई। अकॉर्डिंग टू पावर बी कैन कंपेयर p इक्वल्स टू 2, p का वैल्यू 11, q की पावर 5, 5 आ रहा है 2 के साथ, q की वैल्यू 2, r की पावर 4, 4 3 पे आ रहा है। तो आपसे p प्लस क्यू माइनस 2r का वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछा गया था। सारी वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा बच्चों 7। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे भी और क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम आपको सॉल्यूशन देंगे, अदरवाइज आपने सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।